आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें कहा है कि एक तार की लंबाई कैपिटल एल है। यह एक दृढ़ पिंड से लटका हुआ है। ठीक, इस पर एफ बल लगाने पर इसकी लंबाई में वृद्धि एल होती है। तो इस तरह किया गया कार्य है कितना है ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन पे। कार्य का परिमाण हमें दिया है एफ एल बटे दो के रूप में, एफ एल के रूप में, दो एफ एल के रूप में या तीन बटे दो एफ एल के रूप में। कौन सा मान यहाँ पर सही आंसर को प्रदर्शित करता है वो हमें निकालना है। ठीक है, तार की लंबाई बताई गई है कि मान लीजिए कि एक तार है। ठीक है, तार को अगर तो किसी क्षैतिज आधार से लटका हुआ है और उसका दूसरा सिरा जो होता है, मतलब उस तार का दूसरा सिरा जिस पर एक दृढ़ पिंड लटका हुआ है। ठीक है, तो ये दृढ़ पिंड हमने ले लिया। तो पिंड के लिए अगर हम उसके द्रव्यमान को प्रदर्शित करेंगे वो स्मॉल एम के रूप में प्रदर्शित करेंगे। और जैसे कि प्रारंभिक रूप से इस तार के लिए जो लंबाई बताई गई है इसे हम कैपिटल एल के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जैसा कि क्वेश्चन पे बोला गया है। ठीक है, अब इस पर हम एफ बल लगाएं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि तार है, तार की प्रारंभिक लंबाई एल है और उस पर कोई दृढ़ पिंड रखा हुआ है, मतलब उसके एक सिरे से कोई दृढ़ पिंड जो है वो लटका हुआ है और उस दृढ़ पिंड के लिए हमने उसके द्रव्यमान को क्या स्मॉल एम से प्रदर्शित कर रखा। इसके अलावा अगर ये तार माध्य स्थिति में आ जाती है और फिर हम उस पर बल लगाते हैं, बल अगर लगाएं नीचे की तरफ, ठीक है, तो बल को एफ से हमने प्रदर्शित करा, तो बल लगाने से उसकी लंबाई में वृद्धि होती है। इस तार की लंबाई में वृद्धि, मान लीजिए ये तार कुछ इस तरह से इतनी लंबाई पर बढ़ जाती है, तो इतना हिस्सा जो होता है ना, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे एल के रूप में। तो यही हमें बताया गया कि लंबाई में वृद्धि एल होती है। तो कार्य का परिमाण हमसे पूछा गया क्वेश्चन पे। तो देखिए, सामान्य तौर पर अगर हम कार्य की बात करते हैं, ठीक है, कार्य को किससे प्रस्तुत किया जाता है, कार्य को डब्ल्यू से प्रस्तुत किया जाता है। मान क्या होता है, मान होता है एफ गुणा डी, मतलब एफ बल लगता है और बल की दिशा में ही लगने वाला जो विस्थापन है, बल की दिशा में होने वाला विस्थापन, वो उसका जो गुणनफल होता है वो कार्य को प्रदर्शित करता है। अब ठीक है, अभी क्या हुआ, लंबाई में वृद्धि है, तो लंबाई में वृद्धि को मान लीजिए, माना कि बल लगाए जाने पर उसमें जो कार्य होता है उसका परिमाण, सूक्ष्म रूप में उसका परिमाण डी डब्ल्यू है। ठीक है, इसका मान एफ यहाँ पर हुआ और ये जो हिस्सा होता है छोटी सी लंबाई में जो वृद्धि हुई है छोटे से कार्य के अनुसार डीएल के रूप में हमने प्रस्तुत कर रखा। तो ये कार्य के मान को प्रदर्शित करता है। तार बताया गया है, तो तार के लिए अगर हम यंग मापांक का मान देखें तो यंग मापांक क्या होता है, यंग मापांक वाई के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिसका मान होता है प्रतिबल। प्रतिबल मतलब एफ जो लगने वाला बल है बटे क्षेत्रफल जो होगा बटे ए हमने ले लिया, और जो विकृति होती है लंबाई में परिवर्तन, तो लंबाई में परिवर्तन एल के रूप में और प्रारंभिक लंबाई कैपिटल एल के रूप में हमने प्रस्तुत कर रखी। इतना हमें समझ में आया कि यंग मापांक का तो सूत्र हमारे पास है। अब इस बीच पर बल लगने वाले बल के परिमाण को देखें तो एफ के रूप में हम उसे प्रस्तुत करेंगे, जिसका मान क्या होगा, वाई एल ए बटे कैपिटल एल के रूप में इसका मान होगा। ठीक है, अब देखिए कि अगर हम पूर्ण रूप से कार्य का मान देखें, देखिए छोटे से हिस्से के लिए कार्य का मान हमने डी डब्ल्यू के रूप में प्रस्तुत कर रखा, तो हमें कार्य का मान चाहिए कहाँ से कहाँ, शून्य से एल लंबाई तक। शून्य यहाँ पर थी लंबाई का मान और ये एल लंबाई तक हमें मान चाहिए। तो हम कार्य के मान को देखें तो ये डी डब्ल्यू के रूप में होगा, या कहाँ से कहाँ तक, हमने क्या कहा था, शून्य से एल लंबाई तक ये होता है। ठीक है, कार्य का परिमाण। तो यहाँ पर हम उसे कैसे लिखें, एफ डी एल हमने लिख लिया, और ये भी कहाँ से कहाँ तक होगा, ये भी होगा यहाँ पर शून्य से एल तक। अभी हम इनके मानों को ले लेते हैं, तो ये शून्य से एल तक मान अगर होगा, एफ का मान हम लें तो वाई एल ए बटे कैपिटल एल हमने ले लिया और डी एल हमने ले लिया। ठीक है, तो ये कार्य के परिमाण को, तो कार्य को हम डब्ल्यू से प्रस्तुत कर से हम क्या लें, डब्ल्यू के रूप में हम होता है हमारे पास वाई ए बटे कैपिटल एल के रूप में। बाकी के मान को लें तो वो होता है शून्य से एल तक, एल हमारे पास है एल डी एल के रूप में मान होगा। ठीक है, डब्ल्यू के रूप में हम प्रस्तुत करें तो मान बनता है वाई ए बटे कैपिटल एल के रूप में, और ये मान हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा एल स्क्वायर बटे दो के रूप में, और ये एल और शून्य। ठीक है, कार्य का परिमाण, तो ये बनता है वाई ए बटे कैपिटल एल के रूप में, और यहाँ पर हम देखें तो ये मान कितना हमारे पास बनेगा, एल स्क्वायर बटे दो के रूप में। ठीक है, के रूप में हम उसे लिखें तो क्या लिखेंगे, एक बटे दो हम पहले बाहर ले लेते हैं। ठीक है, मान होगा यहाँ पर वाई कैपिटल ए कैपिटल एल बटे पर, और ये बनता है एल स्क्वायर के रूप में। ठीक है, तो अभी हम देखें तो हमने एफ का मान क्या देखा था, वाई एल ए बटे एल के रूप में, वाई ए एल बटे एल के रूप में। तो डब्ल्यू के रूप में हम प्रस्तुत करें तो एक बटे दो, देखिए इसे अलग से हम लिख लेते हैं, वाई ए एल बटे कैपिटल एल, और ये टर्म हमारे पास बन जाता है एल के रूप में। ठीक है, एल स्क्वायर हो गया था। तो अभी हम देखें तो डब्ल्यू का मान होगा एक बटे दो, ये बनता है हमारे पास एफ और ये बनता है एल। तो ये कार्य का परिमाण हुआ। ठीक है,
कितना 1/2 FL के रूप में। तो यही हमें देखना है कि ये हमें मिल कहाँ रहा है। ये हमें मिल रहा है विकल्प ए पर। तो विकल्प ए हमारे लिए क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है, 1/2 FL के रूप में। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।